मनोज ने पूनम को और करीब खींच लिया। वह भी उसकी बाहों में सिमटती चली गई। मनोज ने अपने चेहरे को उसके जलते होठों पर रख दिया। जब कभी मौका मिलता वे दोनों किसी कुंवारे दोस्त के कमरे में चले जाते और मजा लूटते। इतवार को ही उन्हें एहसास होता था कि शारीरिक सुख क्या है। अचानक पूनम की आंख खुल गई थी। उसने करवट बदलकर सोने की कोशिश की, पर आंख नहीं लग सकी। वह उठी और किसी तरह रेंगकर पलंग के नीचे से बाहर निकली। फिर एक गिलास पानी पीकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। पूनम कुछ देर यूं ही बैठी रही, फिर दोबारा रेंगती हुई पलंग के नीचे चली गई। पलंग पर उसकी सास और ननद बेखबर सो रही थीं। पूनम और उसका पति मनोज पलंग के नीचे सोते थे। थोड़े फासले पर जमीन पर उसके ससुर लालू और देवर सो रहे थे। पलंग के नीचे बिस्तर पर पहुंचकर पूनम ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद तो उचट चुकी थी। अचानक मनोज ने करवट बदली और नींद में ही एक तरह से उसे अपनी बाहों में ले लिया। पूनम ने खुद को मनोज की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी जकड़ काफी मजबूत थी। इस कोशिश में अगर वह कामयाब होती तो पलंग के नीचे से बाहर निकल जाती। इसलिए चुपचाप लेटी रही। मनोज की गरम गरम सांसें पूनम के गालों से टकरा रही थीं और उसके भीतर तरंगे सी उठ रही थीं। अचानक उसी समय मनोज की भी आंख खुल गई। पहले उसने पत्नी की ओर घूर कर देखा, फिर हौले से पूछा, तुम सोई नहीं? नींद उचट गई है, पूनम ने भी हौले से जवाब दिया। मनोज ने पूनम को और करीब खींच लिया। वह भी उसकी बाहों में सिमटती चली गई। मनोज ने अपने चेहरे को उसके जलते होंठों पर रख दिया। उसी वक्त उसके ऊपर लेटी पूनम की सांस खांसने लगी और ननद ने कसमसाकर करवट बदली। घबराकर मनोज ने उसके शरीर के इर्द गिर्द से अपनी बाहें निकाली। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर दूसरी ओर करवट ले ली। थोड़ी देर तक वे दोनों चुपचाप पड़े रहे। फिर पूनम ने अपने शरीर पर मनोज के शरीर का बोझ महसूस किया। उसी समय उसके ससुर ने कराहते हुए करवट बदली। क्या फायदा, कोई जाग जाएगा, कहते हुए पूनम ने मनोज का हाथ अपने शरीर से परे हटा दिया। हाँ, पर कल इतवार है। एक गहरी सांस लेते हुए मनोज ने भी अपना हाथ खींच लिया। पता नहीं कितनी देर तक वे दोनों करवटें बदलते रहे। यह तय था कि वे अपने भीतर के तूफान पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। सवेरे पूनम जल्दी ही जाग गई। मनोज के जागने के पहले ही उसने घर का सारा कामकाज कर डाला था। नाश्ता तैयार कर लिया और खुद भी तैयार हो गई। 9 बजे तक नाश्ता कर मनोज भी तैयार हो गया था। वे दोनों जल्दी ही घर से बाहर निकल पड़े। जल्दी लौट आना, ज़्यादा रात ना होने पाए, सास ने ताकीद की। स्टेशन पर आकर उन्होंने पटना के लिए रेलगाड़ी पकड़ी। तकरीबन 1 घंटे बाद पटना स्टेशन पर उतरकर उन्होंने ई-रिक्शा किया और अपनी मंजिल पर पहुंच गए। पिछले 7-8 महीनों से हर रविवार को वे वहां जाते थे। वहां ठहरने के लिए सस्ते कमरे मिल जाते थे। एक कमरा किराए पर लेकर वे दोनों शाम तक उसमें कैद हो जाते थे। दोनों एक ही गाना गाते थे, हवा सर्द है, खिड़की बंद कर लो, बंद कमरे में चाहत बुलंद कर लो। इतवार को ही उन्हें एहसास होता था कि शारीरिक सुख क्या है, वरना 6 दिनों तक तो बात करने को भी तरस जाते थे। 8 महीने पहले जब पूनम का ब्याह होने वाला था
तो उसकी एक सहेली ने बड़ा चुभता सा सवाल किया था, पूनम, तुम्हारा मनोज से ब्याह हो रहा है, यह तो बड़ी खुशी की बात है, पर यह तो बता, शादी के बाद तुम लोग रहोगे कहाँ? जहाँ तक मेरी जानकारी है, मनोज का अहरी मोहल्ले में एक छोटा सा कमरा है जिसमें उसके घर के सभी लोग रहते हैं। तुम्हें भी वहीं रहना पड़ेगा। उस एक छोटे से कमरे में किस तरह रह सकोगी? फिर मनोज की इतनी आमदनी भी तो नहीं कि वह दूसरा कमरा किराए पर ले सके। सहेली के इस सवाल ने पूनम को उलझन में डाल दिया था। फिर भी उसने सोचा कि मनोज ने तो कोई ना कोई इंतजाम जरूर किया ही होगा। पर सहेली की बात सच साबित हुई। जिस ख्याल से पूनम ने अपने दिल को बहला रखा था, वह गलत साबित हुआ। ब्याह के बाद कुछ दिनों तक तो रात को वे दोनों उसी कमरे में सोए। उसका देवर, सास, ससुर और ननद बाहर कहीं जाकर सोते थे। लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चलता? कुछ ही दिनों बाद घर के सभी जने कमरे में एक ही साथ सोने लगे। यह देखकर पूनम मायूस हो गई। मनोज ने बताया कि वह बरसों से पलंग के नीचे सो रहा है। पलंग थोड़ा ऊंचा था जिससे उसके नीचे आदमी आराम से सो सकते थे। नीचे गर्मी बहुत होती थी, इसलिए वे सिरहाने पंखा लगा लेते थे, पर फिर भी परेशानियां ही परेशानियां थीं। वे एक ही बिस्तर पर सोते जरूर थे, लेकिन औरत मर्द की तरह नहीं, क्योंकि कभी सास खांसती तो कभी ससुर। दिन निकलता तो मुन्नी स्कूल चली जाती, मुन्ना कॉलेज में आवारागर्दी करता, पति दफ्तर से तो ससुर भी फैक्ट्री चले जाते। पूनम को घर काटने को दौड़ता था। जब कभी मौका मिलता, वे दोनों किसी कुंवारे दोस्त के कमरे में चले जाते और मजा लूटते। पर एक दिन पूनम मनोज पर बरस पड़ी। जब तुम्हें मालूम था कि हमारे पास एक ही कमरा है, तो फिर शादी ही क्यों की? मनोज ने जवाब दिया, मैंने शादी थोड़े ही की, यह तो तुम्हारे माँ बाप की जिद थी। उन्होंने हमसे कहा, बेटे, इस तरह जीने वालों की गिनती लाखों में है। तब मैं क्या जवाब देता? अब इसी तरह बस हर इतवार को ही उनकी ज़िंदगी में मौज मस्ती के कुछ पल आते और गुजर जाते। शायद 10 साल बाद भी वे इन्हीं परेशानियों से जूझते रहेंगे। शहरों ने इंसान को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तो दे दी है, पर उन्हें इतनी परेशानियों में उलझा दिया है कि तमाम जिंदगी समझौते करते हुए बेबसी में ही गुजारनी पड़ती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।